रात का समय था। गांव की पतली मिट्टी की सड़क के दोनों तरफ सिर्फ गहरा जंगल था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, न कुत्तों का भौंकना न पक्षियों की आवाज। अर्जुन अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल चल रहा था, हाथ में एक छोटी टॉर्च जो बार बार ब्लिंक करके अंधेरा और गहरा कर रही थी। उसके कदमों की आहट मिट्टी में दब जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता जैसे पीछे कोई और भी चल रहा हो। ऋषि, ये रात को बुलाने की क्या जरूरत थी? उसका छोटा भाई ऋषि आगे चल रहा था, हाथ में एक लालटेन लेकर। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये रात उसके लिए बिल्कुल आम हो। देव की भूमि है ये अर्जुन, रात उसकी है, दिन सिर्फ हमारा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो अर्जुन को खटक रही थी। जंगल के बीच से गुजरते वक्त हवा एकदम ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अर्जुन रुक गया, धड़कन तेज। उसने अपनी सांस को संभाला और पीछे देखा। सिर्फ अंधेरा, लेकिन उसे एक पल के लिए लगा जैसे दो हरी प्रकाशमान आंखें उसे घूर रही हों। थोड़ी देर बाद वो दोनों पुराने घर के सामने खड़े थे। दीवारें सड़ी हुई लकड़ी और पुराने काई से ढकी हुई, जैसे घर जंगल का हिस्सा बनने वाला हो। अर्जुन ने अंदर कदम रखा तो जमीन के पुराने तख्ते चिटचिटा उठे और हवा में मिट्टी की ऐसी गंध थी जो नफरत और याद दोनों जगाती थी। तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ऋषि। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। आज के जमाने में कोई दैव वैव कुछ नहीं होता। ऋषि ने धीरे से पुराने पत्थर के देवता को हाथ से साफ किया। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें चमक उठीं। कुछ कहानियां पत्थर से भी पुरानी होती हैं अर्जुन, और ये दैव सिर्फ कहानी नहीं है। उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। अर्जुन शहर में रहता था और अपना कारोबार करता था। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और वो अपने हिस्से की जमीन बेचने गांव आया था। पर अभी तक उसने ये बात किसी से कही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शुरुआत बस छोटी छोटी अजीब बातों से हुई। घर में मिट्टी की एक अजीब सी सुगंध रहने लगी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। रात को हवा के साथ जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। शब्द धुंधले मगर सुनाई देने वाले। कभी कुर्सी अपनी जगह बदल जाती, कभी दिया खुद बुझ